स्वागत है मित्रों आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज मार्केटिंग का एक जो बहुत ही अनोखा एक टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए, जो कि नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग सब्जेक्ट और टॉपिक कहा जाता है। और मैं आज पूरा कोशिश करूँगा कि आपको कंप्लीट गाइड करूँ इसके लिए। जो कंटेंट आज हम देखेंगे ये वीडियो के अंदर, तो ये पूरा जो टॉप कंटेंट है वो कुछ इस प्रकार है। मीनिंग हम सीखेंगे, डेफिनेशन देख लेते हैं, फंक्शनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग भी सीखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग एक बार डिस्कस कर लेंगे, ट्रेडिशनल, फंड रेजिंग, कंज्यूमर, चैरिटी, इवेंट मार्केटिंग। तो इतने सारे टॉपिक आज सीखने हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखें, ज़रूर देखें, ताकि ये जो पूरा का पूरा एक नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग है उसके बारे में आपका जो सोच है, आपका नज़रिया है, या मार्केटिंग के नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग खास करके है, तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग इज़ द यूज़ ऑफ मार्केटिंग टैक्टिक्स बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मार्केटिंग के टैक्टिक्स जो है वो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉलो कर रहा है, इसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। एक ही लाइन का जवाब है। मार्केटिंग गोल्स में इंक्लूड प्रमोशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मैसेज। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं करना है। क्या करेंगे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉफिट कमाने वाले नहीं है, वो वही ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लोगों की मदद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो वो लोग मार्केटिंग करते हैं, और उनको क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि वो प्रमोट करेंगे मार्केटिंग के द्वारा अपने ऑर्गेनाइजेशन को, और अपना मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। और क्या करेंगे? रेजिंग फंड्स, उनको भी तो पैसा चाहिए ना, लोगों से फंड चाहिए, तो इसीलिए वो अपना मार्केटिंग करेंगे, तो ही उनको तो फंड मिल सकता है। वो एनकरेज भी करेंगे मेंबरशिप लेने के लिए। एंगेजिंग वॉलेंटियर, जो उनके साथ जुड़े हैं, जो फ्री में अपनी टाइम दे के जो वॉलेंटियर जुड़े हैं, उनको भी एंगेज करने का काम करेंगे मार्केटिंग के द्वारा। एंड ड्राइविंग पॉलिटिकल और सोशल चेंज। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आ रहा होगा। और इसका एक डेफिनेशन दिया है, नीचे देख लेते हैं। नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग कैन बी चैलेंजिंग एज द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कन्विंस इट्स ऑडियंस टू गिव मनी विदाउट गेटिंग एनीथिंग। यानी कि यहाँ पर चैलेंज एक क्या होता है नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग करने के लिए, कि आप लोगों को जोड़ते हो, लोगों को एक मैसेज देते हो कि उनको कंट्रीब्यूशन चाहिए या चैरिटी चाहिए या डोनेशन चाहिए, लेकिन सामने उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यही होता है एक एनजीओ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। चलिए आगे बढ़ते, एक बार कुछ एग्जाम्पल है देख लेते कि देखो भारत के अंदर देखा जाए तो कुछ ऐसे नाम आपको यहाँ मिल सकते हैं कि ये वाले जो है वो सारे के सारे एनजीओ आपको, जो कि खास करके बड़े फेमस हैं एनजीओ, वो है जैसे कि ये चाइल्ड राइट एंड यूथ, ये क्राई के बारे में हो सकता है कि आपने ज़रूर से देखा होगा। फिर है कि ये स्माइल फाउंडेशन, और आप देख सकते हैं हेल्प एज इंडिया, ये लोगों की मदद करते हैं। जो कि मदद तो करते हैं, लेकिन अगर आपने कभी सोचा कि वो मदद सबको करते हैं तो उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा होगा? तो वो लोगों से ही डोनेशन लेते हैं, कंट्रीब्यूशन लेते हैं, फंड रेज करते हैं। समझ में आ रहा है? और ये फंड रेज करते हैं तो सिर्फ लोग सामने से नहीं चल कर के देते, आपको पता भी तो होना चाहिए कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, और इसी के चलते लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ चल रहा है, और इसीलिए उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपना मार्केटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है मित्रों, चलो ये डेफिनेशन एक बार देखते हैं। नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग रिफर्स to activities and strategies that spread the message of the organization as well as solicit donations and call for volunteers। ठीक है, याद रख लीजिए, आपको बहुत काम में आने वाला है। नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द
क्रिएशन ऑफ लोगोज, मार्केटिंग एक्टिविटी में देखा जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशंस अपना लोगो भी बनाते हैं, स्लोगन्स भी बनाते हैं और अपना एक कॉपी एडवर्टीजमेंट का भी बनाते हैं, एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ मीडिया कैंपेन भी करते हैं। क्यों करते हैं? टू एक्सपोज द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइड ऑडियंस, क्या कि लोगों को पता चले, एक्सपोज हो कि भाई वो क्या काम कर रहे हैं। द गोल ऑफ नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग इज़ टू प्रमोट द ऑर्गेनाइजेशंस आइडियल्स एंड कॉजेज टू गेट द अटेंशन ऑफ पोटेंशियल वॉलेंटियर्स एंड डोनर्स। ये दो लोग जो है वॉलेंटियर्स भी हैं और आपके डोनर्स भी हैं। तो ये दो खास लोग हैं, या आप मान लो कि जिसको फोकस करते हैं या काम चलता है नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग का या तो NGOs का। ठीक है, चलिए फंक्शन क्या होता है। मुझे लग रहा है कि जब तक आप अगर मीनिंग समझ ले रहे हो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और वो क्या है, उनका मोटिव क्या है, उनका गोल क्या है, तो फिर आपको ये फंक्शन समझने में बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी। देखते हैं सबसे पहला जो फंक्शन, यानी कि वो काम क्या करते हैं, नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग काम क्या करता है। तो सबसे पहला काम तो ये करता है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों में जानकारी पहुँचे कि वो ऐसा कोई काम कर रहे हैं। प्रोमोटिंग अ कॉज एंड सर्विसेज, वो क्यों कर रहे हैं और उनकी सर्विसेज क्या है, इसके बारे में भी लोगों को बताते हैं। तीसरा है फंड रेजिंग। नॉन प्रॉफिट organizations, they have collection and donations in order to pursue their चैरिटेबल इनिशिएटिव। ठीक है मित्रों, फंड रेज करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो अपना काम आसानी से कर सकते हैं। चौथा है एनकरेजिंग द मेंबरशिप एंड रिकरिंग डोनेशंस, यानी कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए भी वो प्रोत्साहित करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और लोगों की मदद कीजिए। और टाइप्स देखते हैं, तो टाइप्स में देखते हैं सबसे पहला है ए पॉइंट ऑफ सेल, यानी कैंपेन करते हैं जहाँ पर कुछ उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले या क्राउड मिले, ये तो कैंपेन चलता है। पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पर एक साथ में बहुत ज़्यादा लोग एकत्र होते हैं, वहाँ पर ही वो अपना मार्केटिंग करते हैं। दूसरा है मैसेज फोकस कैंपेन। द मैसेजेस आर जनरली कंबाइंड विद द फंड रेजिंग एंड वॉलेंटियर पार्टिसिपेशन एफर्ट्स। तीसरा है ट्रांजैक्शनल कैंपेन। तो ट्रांजैक्शनल कैंपेन जो है इसमें लिखा है जैसे कि ट्रांजैक्शनल कैंपेन इज ए शॉर्ट टर्म मार्केटिंग। क्या लिखा है? शॉर्ट टर्म मार्केटिंग और फंड रेजिंग इनिशिएटिव वेयर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन और डोनेशन या तो परचेज और एक्शन डायरेक्टली रिजल्ट इन स्पेसिफिक सोशल इम्पैक्ट और एक्सचेंज। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, देखते हैं वो एग्जाम्पल क्या है, आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि एक क्राई, जैसा कि हमने आगे सबसे पहला देखा था कि एक NGOs का मैंने फ़ोटो दिखाया था जिसमें CRY का जिक्र था। क्राई जिसको बोलते हैं वो एक NGO है जिसका नाम है चाइल्ड राइट्स एंड यू। तो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो क्राई इंडिया है वो एक टाइप उनका क्या है, चाइल्ड वेलफेयर NGO है। कैंपेन उनका गोल क्या है? टू एनकरेज द इंडिविजुअल्स और डोनर्स टू स्पॉन्सर एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। जो लोग अपनी परिस्थिति के चलते पढ़ाई नहीं कर पाते हैं वैसे बच्चों को वो शिक्षा दे, और जिसके लिए वो लोगों को भी आग्रह करे कि आप इन बच्चों की मदद कीजिए थ्रू NGO क्राई। तो कैंपेन मैकेनिज्म क्या होता है? योर 1000 अ मंथ, आप अगर 1000 रुपया एक महीने का देते हो एक चाइल्ड के लिए स्टेज इन द स्कूल, तो ये क्या क्या कवर करता है? बुक्स उनका ले लेते हैं, उनको देते हैं, और यूनिफॉर्म्स भी देते हैं, और न्यूट्रिशन यानी कि खाने की चीज़ें भी उनको प्रोवाइड करते हैं। उसमें अगर ट्रांजैक्शनल की बात हमने की अभी, तो इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? आपका 1000 जो है मंथ ऑटोमेटिक रिकरिंग, वो हर महीने फिर आपके खाते में से कटेगा, ऐसा एक व्यवस्था होती है। विच सपोर्ट्स वन चाइल्ड स्कूलिंग। डोनर्स रिसीव अ क्वार्टरली प्रोग्रेस अपडेट। अभी जो डोनेट कर रहा है उनको उनका पूरा रिपोर्ट मिलता है कि कौन से बच्चे को वो
और उनको क्या क्या दिया है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी मार्केटिंग के देखें तो क्या रहता है, सोशल मीडिया एड्स एंड ईमेलर्स यूज इमोशनल स्टोरी टेलिंग, photos of smiling children holding books with captions like be the reason she never drops out again। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक फ़ोटो में कि एक लड़की है जो कि बिल्कुल ही अपनी पढ़ाई कर रही है, अगर आपने डोनेशन दिया है तो उसके चलते तो कोशिश कीजिए कि उनकी स्माइल जो है कभी भी ड्रॉप ना हो। क्लियर सिटी यानी कि कॉल टू एक्शन भी दिया जाता है, अगर फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कहीं पर भी हो तो स्पॉन्सर ना हो ऐसा करके कॉल टू एक्शन बटन होता है। अगर आप चाहते हो, आप इन्फ्लुएंस होते हो ये फ़ोटो को देख के, तो फिर आप डायरेक्टली उनको डोनेट कर सकते हो। इस प्रकार से वो अपना मार्केटिंग करते हैं, ट्रांजैक्शनल कैंपेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल फंड रेजिंग भी एक प्रकार का है। टाइप्स ऑफ हम क्या क्या सीख रहे हैं, टाइप्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। इसके अंदर ट्रेडिशनल फंड रेजिंग भी आप कर सकते हो। ट्रेडिशनल यानी कि पुराने तरीके से, यानी कि आज कंज्यूमर्स टू मेक अ मॉनेटरी डोनेशन टू कॉज अ चैरिटेबल कैंपेन। दूसरा होता है कंज्यूमर चैरिटी। इट इज़ अ पार्टनरशिप विथ फॉर प्रॉफिट or with a profit business that encourages consumers to use the purchasing power to assist charitable organization. This usually take the form of cause marketing in which consumers buy products because part of the purchase price will donate to a specific cause। हो सकता है कुछ कंपनी ऐसा एक अपना कैंपेन चला रही हो कंज्यूमर चैरिटी के चलते कि अगर प्रॉक्टर एंड गैम्बल है वो ये कहते हैं कि जो आप हमारे यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसका 10% हम डोनेट कर रहे हैं एनिमल संस्था को, जो कि काफ़ी बार हमने देखा है कि जो एनिमल्स रहते हैं उनको भी सार संभाल की ज़रूरत होती है। ऐसे भी चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे मतलब NGOs रहते हैं कि जो उनकी मदद करते हैं। अगर पक्षी जो है उनकी भी कई बार इंजर्ड हो जाता है, उनको भी वो अपना मदद देते हैं और उनका इलाज करते हैं। तो ये सारी संस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई संस्था ऐसा बोलती है, या तो जो आप प्रोडक्ट शैम्पू खरीदते हो तो अगर वो ऐसा एक कैंपेन चलाते हैं या कंज्यूमर चैरिटी चलाते हैं कि जो पैसा आप दे रहे हो, जो प्रोडक्ट ले रहे हो, उसमें से कुछ हिस्सा वो एक NGO को भी दे रहे हैं, तो इस प्रकार से भी एक फंड रेज कर सकते हो। एक प्रकार से टाइप ऑफ NGO भी आप कह सकते हो। इवेंट मार्केटिंग इज़ द फोकस अराउंड अ सिंगल चैरिटेबल ड्राइव और promotional event, usually one at which donations will be collected or the cost of admission will be directly given to the non-profit organization। चलिए, टैक्टिक्स क्या होते हैं? टैक्टिक्स यूज़ फॉर नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग, उनको भी एक टैक्टिक से काम करना पड़ता है। हर कोई फ्री नहीं बैठा है कि जो NGOs को बारी बारी डोनेशन दिया करें। हम भी बड़ी मुश्किल से ऐसा अपना जो भी है गुजारा करते हैं, तो उनमें से हम कोई हिस्सा अगर दे रहे हैं तो NGOs के प्रति हम भी कोई इन्फ्लुएंस हो जाए, ऐसे के लिए भी कुछ टैक्टिक्स होता है, उनको ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहला टैक्टिक ये कि अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस क्या है उसको समझे। दूसरा है कि आपका गोल क्या है, वो आप लोगों तक पहुंचाए कि आप आखिरकार में मनी जो है वो क्यों ले रहे हो। आर यू ट्राइंग टू रेज मनी और अवेयरनेस, एनकरेज वॉलंटियरिंग, promote political cause। Every marketing campaign need concrete goal in order to be सक्सेसफुल। आपका जो गोल है बड़ा सटीक सा होना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि लोग संस्था को बड़ा कहा सुना यानी कि सुना देते हैं कि ये तो सिर्फ अपने लिए पैसा बनाने के लिए बैठे हैं, जबकि लोगों की मदद कर नहीं रहे हैं। लोगों की मदद के नाम से, बहाने से वो कुछ संस्था चलाते, लेकिन आखिरकार में करते नहीं है। तो इस केस में अगर हम देखें तो उनको अपना गोल जो है वो अच्छे से सेट करना चाहिए, वो मार्केटिंग टैक्टिक कह सकते हो। दूसरा है मेक इट पर्सनल, आप इसको पर्सनल बनाएं। ठीक है, समझ लीजिए कि यहाँ पर जो डिटेल दिया है वो पढ़ के आप आसानी से ये टॉपिक समझ सकते हैं। फिर है सेगमेंट योर लिस्ट, आपका जो सेगमेंट है उसका एक लिस्ट बनाइए। लाइक एनी बिजनेस यू विल बेटर एबल टू कम्युनिकेट विथ योर ऑडियंस। ठीक है, फिर है यूज़ करंट इवेंट्स, करंट इवेंट का सहारा लें।
और आखिरी है फॉलो अप विथ डोनर्स एंड वॉलंटियर्स। जब किसी ने आपको डोनेशन दिया है या फिर जो कोई किसी ने आपके साथ मिल के सेवा दी है, उनको कभी ना भूलें, उनको याद करिए, उनको रिमाइंडर दीजिए, उनको एहसान आप उनको मतलब एक शब्दों में बयां कीजिए कि आपका बड़ा शुक्रिया, या तो ऐसे आप थैंकफुल जेस्चर उनके प्रति प्रकट करें, जिससे कि आप फॉलोअप और डोनर्स जो है पैसा दिया है तो आप उनको भी अपना आभार व्यक्त करें। ये भी एक मार्केटिंग टैक्टिक नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग के लिए हो सकती है और करनी ही चाहिए। ठीक है मित्रों, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ इसको अवश्य शेयर करें, लाइक का बटन ज़रूर से दबा दें। थैंक यू सो मच।